दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के टॉप ट्रेंडिंग 30 क्वेश्चंस स्क्रीन पर बहुत ही तेजी से गुजरने वाले हैं। यानी इस वीडियो का नाम ही होता है सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो। तो हर बहन हर भाई उम्मीद करते हैं कि तैयार होंगे हर क्वेश्चंस को तोड़ने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, कहता है तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। दोस्तों यहां से बनते हैं दो क्वेश्चन, एक तो यह कि तंबाकू में पदार्थ कौन सा होता है, दूसरा यह कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में तंबाकू का उत्पादन होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा निकोटीन सबसे ज्यादा तंबाकू में पाया जाता है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि तंबाकू किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर तंबाकू सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर या लैपटॉप में कॉपी और पेस्ट करने की कोशिश करते हो कि कुछ वर्ड को कॉपी कर लिया और फिर पेस्ट कर दिया दूसरी जगह। ये सर कॉपी और पेस्ट का आविष्कार भी किसी ने किया होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर दोस्तों अगर बात करें कॉपी पेस्ट का आविष्कार किसने किया है, टिम्बर्सली है, लैरी एंड पेज है, मैक रॉबर्ट है या मार्कोनी है। तो देखिए मार्कोनी का जो आपका नाम जुड़ता है वो रेडियो से जुड़ता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ। यहां दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं आपका दिल खुश हो जाने वाला है। उम्मीद करेंगे कि आप अगर 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो मजा ही आ जाने वाला है। तो हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे अपना शहर जरूर लिखें, किस शहर से आप आते हैं। भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, राज्यपाल। निर्वाचित होने वाला पद एक ऐसा है जिसको राष्ट्रपति का नाम दिया जाता है, प्रेसिडेंट का नाम दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई सी के साथ। यहां पर भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त है, आपका दिल खुश हो जाएगा। कहता है इनमें से क्या बिना सिर के 1 सप्ताह या इससे ज्यादा दिनों तक भी जीवित रह सकता है। मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसका आप सिर काट दो और वो कई सप्ताह तक जीवित रहेगा। मकड़ी है, तिलचट्टा है, छिपकली है या फिर कैटरपिलर। तो आंसर जाएगा भाई तिलचट्टा के साथ जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर बी क्या है, अगर तिलचट्टा का आप सिर काट दोगे तो कई दिनों तक यह जीवित रहेगा। यह बात आप जान लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट का जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आज हमने इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे पाकिस्तान से भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे कम वन कहां पर है, सबसे कम वन के अलावा हमने लिया है स्वच्छ शहर सबसे कौन सा है भारत का, और सबसे गंदा शहर कौन सा ये भी लिया है। इनमें से कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है। मतलब ये गाड़ियों के नाम है, ऑप्शन ए बी सी डी ये गाड़ियों के नाम है, कार नहीं होती जो। जैसे अगर बात करें एस्टन मार्टिन, लैंड रोवर, रॉयल्स रॉयल की बात करें, वेंटले, यह दोस्तों अगर आपकी बात करें यह ब्रिटिश, सारी कंपनियां ब्रिटिश हैं। यह ब्रिटिश कंपनी, भारत में एक कंपनी ऐसी है जो भारत के स्वामित्व में है, वह है दोस्तों लैंड रोवर के साथ चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6, पक्षी से क्वेश्चन लेते हैं। कोई मुझे यह बताएगा दोस्तों कि इन 4 पक्षियों में से कौन से ऐसे पक्षी की बात कर रहा है जिसकी सबसे बड़ी चोंच होती है व सबसे बड़े पैर होते हैं। तोता की क्या चोंच बड़ी होती है और पैर भी बड़े बड़े होने चाहिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैर भी बड़ी होनी चाहिए, चोंच भी बड़ी होने चाहिए। तोता, हेरोन, कबूतर, क्रो। तो एक प्रकार का जो पक्षी होता है जिसका नाम है हेरोन। कभी आपको मौका मिले तो गूगल में सर्च करके देखना, उसको फोटो आपको मिल जाएगा। तो हेरोन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चोंच भी बड़ी है और इसका क्या बड़ा है, पैर भी बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कभी मतलब देखा नहीं होगा किताबों में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो मैंने कहा इसको लेना चाहिए क्योंकि जानना चाहिए। हर बच्चे का अकाउंट होता है लगभग, है ना। तो यहां पर अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। स्टेट बैंक ऑफ भारत था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था, या स्टेट बैंक ऑफ इंडियन था, या स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा था, बताएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें एसबीआई की, अगर बात करें जिसका ओल्ड नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस समय न्यू है, और स्टेट बैंक ऑफ भारत पहले नाम हुआ करता था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे गंदा शहर कौन घोषित हुआ है। भारत का सबसे गंदा शहर पटना, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली के अनुसार। तो यहां पर अगर बात करें बिहार का राज्य, यानी बिहार की राजधानी कह सकते हैं, बिहार का पार्ट जो आता है पटना एक ऐसा पॉइंट है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और गंदा शहर सबसे ज्यादा सबसे निचले पायदान पर है सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। यही दूसरी तरफ अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जो 4 सालों से लगातार नंबर 1 पर है, जो स्वच्छ शहर। एक तो आपको गंदा शहर पता होना चाहिए भारत का, और एक आपको स्वच्छ शहर पता होना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो दोस्तों अगर बात करें भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इंदौर।
मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जबकि बिहार का सबसे गंदा शहर पटना है। यह आपको याद रखना है। क्लियर। यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? विजेताओं को पद्म पुरस्कार नहीं मिलता है, वो कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें पद्म पुरस्कार जो देता है ना, वो भारत का राष्ट्रपति देता है, यानी भारत का तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर या 5 सितंबर? तो यहां पर अगर बात करें शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को। अब यहां से बनते हैं दो क्वेश्चन। आपसे कहता है कि भाई ये बताओ कि किसके रूप में मनाते हैं? तो भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, और किसके लिए मनाते हैं? चेहरा कौन है? जो चेहरा की बात करें तो राधा कृष्णन, ठीक है ना? क्या राधा कृष्णन का हमारा नाम जो आपने देखा होगा, यहां पर राधा कृष्णन को सबसे पहले जो है यहां पर उन्हीं की यादगार में हम मनाते आए हुए हैं शिक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? साक्षरता की बात करें तो भारत में सबसे नंबर 1 पर है केरल साक्षर में। और दोस्तों अगर बात करें लिटरेसी डे में, हम क्या 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ 8 सितंबर के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बहुत ही जबरदस्त है, पावरफुल क्वेश्चन है। कह रहा है ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? जी हां, फुल फॉर्म ओबीसी बताना है फटाफट। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। ओवर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड सीट या अदर बैकग्राउंड क्लास? तो यहां पर देखिएगा ओबीसी हमेशा ऑप्शन नंबर जाता है बी के साथ, अदर बैकवर्ड क्लास के साथ जाएगा, यानी बी हमारा लॉक हो जाएगा। पॉसिबल है तो सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक तो करते ही जाएं। अपना शहर जरूर बताएं कि कहां से हैं आप। हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शहर बताएं, क्योंकि यहां पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? काजू, इलायची, बादाम या किशमिश? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मसालों की रानी। अगर यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा मसाले कहां पर प्राप्त होते हैं? तो सबसे ज्यादा मसाले होते हैं केरल में। मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, कहा जाता है चाहे छोटी हो या बड़ी हो कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन में ये मिलाकर पूछ रहा है, कुल मिलाकर ये पूछना चाहता है क्वेश्चन आपसे कि सबसे ज्यादा भारत में चंदन कहां पर होता है? तो यार आंध्र प्रदेश है हमारे पास, मध्य प्रदेश ऑप्शंस में है, केरल है, कर्नाटक। तो घने जंगल के अगर चंदन की बात करें तो चंदन आपका कर्नाटक में है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत में कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। क्या आप जवाब देंगे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? मतलब सबसे अधिक रूट कहां पर है? दक्षिण, मध्यस्थ, उत्तरी, पूर्वी? अगर बात करें दोस्तों ये उत्तरी होता है, ये पूर्वी होता है। यहाँ पर भी अपना कोई रेल जोन होगा, यहाँ पर भी कोई रेल जोन होगा, यहाँ पर भी कोई दक्षिणी में होगा, कोई यहाँ पर आपका पश्चिमी होगा, कोई मध्यस्थ में होगा। तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा रूट किलोमीटर की बात करें तो मध्यस्थ बच्चे लगा रहे, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा भाई सी के साथ, उत्तरी में है, यह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? यहां पर वन लिख लेना है, कम वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा राज्य है भारत में सबसे कम वन पाए जाते हैं? और यह है आपका राइट आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा में से एक। तो आंसर जाएगा भाई यहां पर हरियाणा के साथ चला जाएगा। हरियाणा में सबसे पेड़ कम है, हरियाणा में सबसे कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा टी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की बात करें ग्लोब पर, भारत में, भारत की अगर हम बात करें तो ग्लोब पर अगर हम बात करें तो भारत के कितने राज्यों के बीच से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा का अक्षांश आपको आना चाहिए, तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ में है, और यह दोस्तों आपके 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन भी ऑप्शंस भी बने बड़ा बढ़िया लिए हैं और होने वही चाहिए। नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी साहब हैं, मोदी साहब हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं और मोहम्मद अली जिन्ना हैं। क्या बताओ, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? जिन्ना के साथ मैंने कभी जी नहीं लगाया, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिसके पीछे जी लगाने वाला हो। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता होना किसको चाहिए था? भारत के ही। अरे भारत तो है ही, सिंपल सी बात है, बाप बाप होता है, तो आप सभी जानते हो। फिलहाल पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो है किताबों के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना है, और फिर आपके अनुसार कौन है पिता? जल्दी से कमेंट करें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, खैर हंसी मजाक की बात है, 20 की बात करेंगे। भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? भारत जो है ना लोहा किसको सबसे ज्यादा देता है?
जापान, यूएसए, मिस्र या फिर जर्मनी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो भाई लोहा इस्पात की बात करें सबसे ज्यादा जापान को करता है, राजधानी टोक्यो की बात करेंगे तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, 10 क्वेश्चन है, लास्ट का बड़ा ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चे लाइक करते चलें और सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को रोजाना 7 बजे क्लास को प्राप्त करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत का किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो बार बार एग्जाम में आता है, एक लाल बहादुर हवाई अड्डा और एक आता है आपका बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हवाई अड्डा। तो दोनों बताएंगे इसी वीडियो में। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई ए के साथ, उत्तर प्रदेश में है। और फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा यानी उत्तर प्रदेश में बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अभी मैं बताऊंगा आपको बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा भी। चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में है क्या, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा चिल्का झील भारत के उड़ीसा में है और राजधानी भुवनेश्वर के साथ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? तो भीमराव अंबेडकर साहब हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? लखनऊ में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है या फिर नागपुर में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा भाई नागपुर महाराष्ट्र के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई लाइक करते रहना। क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? इंदिरा गांधी एक नहर परियोजना चलती है, क्या पंजाब से पानी उसको मिलता है, राजस्थान से मिलता है, हिमाचल प्रदेश से मिलता है या फिर हरियाणा से मिलता है? तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो आप पंजाब ऑप्शन मारेंगे तो पंजाब से ही यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात करें आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू होती है, असम में चाय होती है, गुजरात में सबसे ज्यादा नमक होता है और चांदी की बात करें चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। हर ऑप्शन को यहां पर पूरी तरीके से फाइनली आपको बताया जाता है कि ऑप्शन से भी कितने क्वेश्चन निकलेंगे, ये पूरी तरीके से आपको यहां पर बताने की कोशिश है। कुल मिलाकर एग्जाम को पूरी तरीके से क्रैक करवाने वाला चैनल आपके साथ पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 26, आयुष्मान भारत योजना। देखो आयुष्मान आपने खूब अपने यहाँ सुनी होगी कि योजना आ गई, मेरे भाई राज्य में आ गई, मेरे भाई राज्य में आ गई। आयुष्मान कार्ड भी छपे होंगे, आपने देखा होगा। तो यार ये जब आयुष्मान आई थी ना, ये आयुष्मान योजना सबसे पहले कहां पर आई थी? उत्तर प्रदेश में आई थी क्या, पंजाब, हरियाणा या छत्तीसगढ़? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो छत्तीसगढ़ के साथ चला जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 4 क्वेश्चन बचे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों अगर बात करें भारत में मतदाता दिवस कब मनाते हैं तो आपको याद रखना है कि मतदाता दिवस की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर मतदाता दिवस मनाया जाता है भाई 1 जनवरी, 31 जनवरी, 25 जनवरी या 29 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर जाएगा 25 जनवरी के साथ। और क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के अनुसार लगता है। क्या लगता है? 352 में लगता है राष्ट्रीय आपात, 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन और 360 में लगता है वित्तीय आपात। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 20 जुलाई 1951 में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और क्वेश्चन नंबर रहा ये 29, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर साहब, नेहरू साहब और गांधी साहब। अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो आप कहोगे कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई बी के साथ। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 30वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 50 को, 26 दिसंबर 50, 26 नवंबर 49 या 26 जनवरी 49? तो देखिए अगर बात करें 26 नवंबर 49 की बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। लागू करने की बात आएगी तो हम ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, 26 जनवरी 1950 को। नीचे एक टेलीग्राम की लिंक दी हुई होगी, उस टेलीग्राम लिंक से हर बहन हर भाई ग्रुप में जुड़ जाएं। हर बहन जुड़ी हुई है, हजारों संख्या में हर भाई जुड़ा हुआ है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी रोज 7 बजे आपको यहां पर क्लास प्रोवाइड कराता है। आप सभी के लिए बेहतरीन स्टडी प्लान और जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर यहीं पर मिलेगा। लव यू गाइस, बहुत सारा प्यार आपके परिवार एवं माता पिता आप सभी को बहुत सारा सैल्यूट। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जैसे नोटिफिकेशन आपका हमको तुरंत मिल जाए। वंदे मातरम। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी।